येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंडित श्री वरदराजाचार्य जी के द्वारा विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण एक स्वतंत्र शास्त्र है। यह शास्त्र वाणी की परिशुद्धि करता है और सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है कि व्याकरण शास्त्र पढ़ने से सभी विद्या बुद्धि में प्रकाशित हो जाती है। पंडित श्री भर्तृहरि जी ने व्याकरण के बारे में अपने वाक्यपदीयम में लिखा है, तद्द्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रम प्रकाशते। तद्द्वारम अपवर्गस्य, यह व्याकरण शास्त्र अपवर्ग माने मोक्ष का द्वार है, दरवाज़ा है। महल में प्रवेश करना है तो दरवाजे के बिना संभव नहीं है। दरवाजे को यदि ताला लगा हुआ है, चाबी लानी पड़ेगी, ताला खोलना पड़ेगा, सटकनी खोलनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अंदर प्रवेश होगा। महल तो बढ़िया सुंदर दिखता है, लेकिन चाबी के बिना उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है। चाबी चाहिए, ताला खोलना चाहिए, सटकनी खोलनी चाहिए, कुंडी खोलनी चाहिए। सटकनी अलग होती है, कुंडी अलग होती है, तो कुंडी खोलनी चाहिए, उसके बाद महल में प्रवेश होगा। तो दरवाजे से जाएंगे तो प्रवेश अच्छा होगा, अन्यथा कूद करके जाएंगे तो समस्या होगी, शरीर में कई जगह पर क्षति होने की संभावना है। ऐसे व्याकरण के बिना यदि आप शास्त्र महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी, बहुत समस्याएं लोगों के मन में भी पैदा होगी और आपके मन में तो हमेशा बनी ही रहेगी। इसलिए मोक्ष मार्ग का व्याकरण को दरवाज़ा बताया है। वाङ्मलानां विचिकित्सितम, और वाणी के अंदर जो दोष है उसके लिए यह दवाई है। वाणी में जितने दोष है वो सारे साफ हो जाते व्याकरण पढ़ने से। पवित्रम सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं में व्याकरण शास्त्र पवित्र है। इसको हमने पहले दिन में समझाया था। आदिविद्यम प्रकाशते, विद्याम विद्याम अधीति आदिविद्यम, संपूर्ण विद्या का प्रकाशन करने वाला है। जैसे दीपक आपके हाथ में आने के बाद कमरे के अंदर कितनी चीज़ें रखी है सब हम देख सकते हैं। इसी प्रकार व्याकरण हाथ में आ जाने से संपूर्ण शास्त्र का प्रकाशन बुद्धि में हो जाता है। ये विशेष बात आप व्याकरण के बारे में ध्यान रखें। कल हमने इत संज्ञा, लोप और प्रत्याहार बनाना सीखा था। तो इत संज्ञा किसकी होती है? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। एक सूत्र इत संज्ञा वाला हमने पढ़ा था और 5 सूत्र जब आगे आएंगे तब पढ़ेंगे। लोप किसको कहते हैं? विद्यमान वर्ण का न सुनाई देना, उसको लोप कहते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रत्याहार बनाया था। प्रत्याहार का मतलब होता है जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाता है। जैसे कल हमने एक अन प्रत्याहार बनाया था, अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। ये शिव सूत्र के आधार पर ही बनता है। माहेश्वर जो 14 सूत्र है शिव सूत्र, ये अत्यंत
शक्ति से युक्त है, विलक्षण शक्ति से युक्त है। जो कोई इसका पाठ करता है उसको व्याकरण का ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और ख़ास करके शिव प्रतिमा सामने रख करके या शिवलिंग के ऊपर गंगा जल के द्वारा अभिषेक करते हुए इसका कोई पाठ करता है तो उसको व्याकरण का ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो इसी शिव सूत्र से हम प्रत्याहार बनाने जा रहे हैं। तो शिव सूत्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, स्वर और व्यंजन है, लेकिन वहाँ पर शिव जी ने इस ढंग से वर्ण रखे हैं कि उसको थोड़ा समझ करके अपने को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे कोई प्रत्याहार बना रहे, अच प्रत्याहार बना रहे, तो उसमें कितने वर्ण आते हैं? 9 स्वर आ जाते हैं। और हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 33 वर्ण, यानी पूरे व्यंजन आ जाते हैं। 14 सूत्रों का आप ध्यान में रखिए, दृष्टि में रखिए, ध्यान में नहीं। बिल्कुल आपको जैसे स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता मोबाइल में, ऐसे ये आँख हमारी स्क्रीन है, आँख में ही दिखाई देने 14 सूत्र व्याकरण पढ़ते समय। तो अच कितने सूत्रों में आए हुए हैं? 4 सूत्रों में। और हल कितने सूत्रों में आए हैं? 10 सूत्रों में आए। 10 और 4 कितने होते? 14 ही तो सूत्र है। नवपंचवारम पहले बताया था। तो इसमें व्यंजन किस तरीके से रखे हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यंजन प्रमुख रूप से 25 है, बाकी ह य व र ल है। अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते हैं अपनी मातृभाषा में तब इस प्रकार उसको लिखा जाता है, लेकिन माहेश्वर सूत्र में उसको इस ढंग से तो रखा ही नहीं। ये देखेंगे आप, ये 5 जो है वर्ग कहते हैं इसको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग है। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। तो माहेश्वर सूत्र में ऐसा नहीं रखा हुआ है। अब माहेश्वर सूत्र में पढ़ रहे हल, ह य व रट लन, इस 2 सूत्रों में कौन से वर्ण बोले? अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? ये 4 वर्ण को अंतस्थ कहते। अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह स्वर और व्यंजनों के बीच में है, जो अंदर रहता है उसको कहते हैं अंतस्थ। जैसे शरीर के अंदर मन है तो उसको कहते हैं हम अंतस्थ कहते। तो ये ह का 2 बार शिव सूत्र में ग्रहण किया हुआ है। क्यों किया है? अधुक्षत और अर्हेण रूप की सिद्धि के लिए 2 बार हकार का ग्रहण किया है। तो ये है अंतस्थ वर्ण। और उसके बाद अब ये 4 वर्ण छूट गए, अब ये 25 वर्ण है। तो 25 वर्ण को कैसा रखा है महर्षि ने? थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्ग के जो पंचम वर्ण है, ये देखो ये पंचम वर्ण है। वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है? ये है। वर्ग का तृतीय वर्ण ये है। वर्ग का द्वितीय वर्ण ये है। वर्ग का प्रथम वर्ण ये है। प्रथम वर्ग कौन सा है? ऐसा बोलना पड़े। द्वितीय वर्ग कौन सा है? तृतीय वर्ग कौन सा है? ठ ठ ढ ढ न। और चतुर्थ वर्ग कौन सा है? और पंचम वर्ग कौन सा है? ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? कचट तप, ऐसा गिनना। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? ग य न नम, ऐसा बोलते हैं। अब इसी वर्ण को महर्षि ने थोड़ा सा पलट करके रखा है, विपरीत क्रम से लिखा है। जैसे ये वर्ग का पंचम वर्ण है उसको ऐसा ही लिखना चाहिए था, ग य न नम, लेकिन महर्षि ने कैसा लिखा? यमंगणनम। पहला लिखा य, फिर म, फिर ग, फिर न, फिर न, ऐसा लिखा है। यम, ये तो अंतिम वर्ण है यम। ये 5 ऐसे लिखे। यहाँ पर क्रम देखेंगे तो अलग है। यहाँ पर पहले लिखा य, ये है द्वितीय, फिर ले लिया इधर ये तृतीय। म के बाद क्या लिखा? ग के बाद लिखा ये न, और फिर अंत में लिखा है न।
तो ऐसा विपरीत क्रम से थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो यदि आपको बोला जाए कि शिव सूत्र में वर्ग के पंचम वर्ण किस सूत्र में है, तो आप क्या बोलेंगे? यमगणनम में वर्ग के पंचवर्ण लिखे हुए हैं। वर्ग का चतुर्थ वर्ण शिव सूत्र में कहाँ है? घड़धस, इस सूत्र में लिखा है। ये देखिए झभय, झभय में झ आ गया, भ आ गया, घ ढ और ध, धस है ना, घड़धस, ये ध, हाँ शकार ईद संज्ञा। वर्ग का तृतीय वर्ण किस सूत्र में है? जबगड़दश, जबगड़दश में ये देखो ज ब ग ड द आ गया। फिर उसके बाद वर्ग के द्वितीय वर्ण किस सूत्र में आए हैं? खफा छठा था, यहाँ तक खफा छठा था, ये जो 11वां सूत्र है इसमें आए। वर्ग के प्रथम वर्ण किस सूत्र में आए? चटतौ कपय, यहाँ पर ध्यान है शिव सूत्र पर। इस प्रकार ये पूरे के पूरे वर्ण शिव सूत्र में इस ढंग से रखे हैं। वो इस ढंग से इसलिए रखे कि आगे व्याकरण का निर्माण उस तरीके से होने वाला है। कोई चीज़ मिस्त्री जो होता है, घर बनाता है, तो किस तरीके से कैसे कैसे सामान रखता है, बीट पत्थर सीमेंट और सरिया आदि, तो हम देखते समय बोलते अरे क्या रखा है इसने, लेकिन बाद में ऊपर से चूना लग जाता है तो हो कितना बढ़िया बना दिया इसने। तो ऐसे इस समय तो बड़ा लगता है उठपटांग, किधर से किधर वर्ण रखे हैं। हमने पढ़ते समय तो ऐसे पढ़े थे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, लेकिन शिव सूत्र में थोड़े से विपरीत क्रम से लिखे हैं। तो जब आपको बोला जाए कि वर्ग के पंचम वर्ण किस सूत्र में है, तो तुरंत सूत्र उपस्थित होना चाहिए, यमगणनम। वर्ग के प्रथम वर्ण किस सूत्र में है? नहीं, चटतौ कपय, इतना ही बोलना है। वर्ग के द्वितीय वर्ण किस सूत्र में? खफा छठा था, ऐसा बोलना है। वर्ग के तृतीय वर्ण किस सूत्र में है? जबगड़दश। ये सब संख्या भी याद करें, 14 सूत्र है, उसी में सारा खेल है, ये व्याकरण का प्राण है। तो इसको इस ढंग से आप याद रखें। और अंत में जो वर्ण दिए हैं श श स, ये जो 3 वर्ण है इसको क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय गर्म हवा निकलती है। श श स, शल ऊष्माण, ये आगे आने वाला है। तो प्रत्याहार बनाते समय ये चीज़ आप ध्यान रखें, शिव सूत्र के तरफ जो दृष्टि डालते समय इस प्रकार के दृष्टि से आप डालें तो आपको सुविधा हो जाएगी। आया समझ में चीज़? हाँ, जब हम पूछेंगे वर्ग का तृतीय वर्ण किस सूत्र में है, तो तुरंत आपको बताना आना चाहिए किस सूत्र में है? जबगड़दश। हाँ, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमने कल जो है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र हमने पढ़ा था कल। संज्ञा सूत्र का क्या लक्षण है? संज्ञा संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। अब व्याकरण में अत्यंत उपकारक जो संज्ञा है वह संज्ञा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये संज्ञा है, 3 संज्ञा है। तो उस संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र आगे आ रहा है। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, सूत्र का 2 बार उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के पश्चात विभक्ति परिचय प्राप्त कर लेंगे। उससे पहले विसंधि विच्छेद कर लीजिए। उकालः, पहला पद क्या है? उकाल है प्रथमा का एक वचन। उसके बाद दूसरा पद क्या है? अच। उकाल और अच, यहाँ पर विसंधि है बीच में। उसके बाद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये है प्रथमा का एक वचन। ये भी सब प्रथमा का एक वचन। ध्यान रखेंगे संज्ञा सूत्र प्रायः प्रथमा विभक्ति में ही रहते हैं। किस विभक्ति में रहते हैं? प्रथमा विभक्ति में ही रहते हैं। तो उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो संधि तोड़ करके हमने पढ़ा है, हाँ, लेकिन इसमें संधि हो गई।
उकाल और आच के बीच में कौन सी संधि है? उत्व। हसी से क्या हो चुका है? उत्व हो चुका है। हसी से नहीं, आतोरूर प्लुतात् प्लुते, इसी से उत्व हुआ, आदगुण से गुण हो गया, फिर एंग पदांता दसी से पूर्व रूप हो गया। ये जो पढ़े है उसको समझ में आ जाएगा। अब चकार के स्थान पर क्या हुआ? ज हुआ, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण। किस सूत्र से? झलाम जशोंत, इस सूत्र से। और ये हकार के स्थान पर झ आदेश हुआ है, किस सूत्र से? झयो होन्य तरस्याम। इस प्रकार ये जो सूत्र मुख्य उसको आप ध्यान रखें। ये संधियाँ हो चुकी है, आगे जब पंच संधि हो जाएगी तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब ये उकाल शब्द है, अब तक आपको समास नहीं आया था, अब समास आ चुका है। इसमें समास है, इसमें भी समास है। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। उकाल में कौन सा समास है? देखो ये सूत्र जो है बहुत समझने जैसा है। और आगे तुल्या से प्रयत्नम सूत्र, उसमें पाणिनि महर्षि ने कितना दिमाग लगाया, उसके इतने छोटे से सूत्र में कितनी बड़ी बात बताई है। संक्षेप करने का जो प्रक्रिया है वो ऋषि लोग बहुत ज़्यादा जानते थे। और लोग में भी क्या देखा जाता है? संक्षेप रुचिर ही लोकः। लोगों को ज़्यादा बड़ा हुआ व्याख्यान अच्छा नहीं लगता है, थोड़े में बोले तो अच्छा लग जाता है। तो ऋषियों ने बात तो संक्षेप से कही है, लेकिन आपने को समझते समय थोड़ी विस्तार से तो समझनी पड़ेगी ना। नहीं तो मैं बोल दूँ आपको उकाल माने क्या है? उकाल। और अच का मतलब क्या है? अच। ह्रस्व दीर्घ प्लुत का मतलब क्या है? अच। हो गया सूत्रार्थ। ओम पूर्णमदः पूर्ण। कहे गुरु जी कहाँ से आया पता नहीं। तो ऋषियों ने जो लिखा हुआ है वो संक्षेप से लिखा हुआ है, तो उसको तो गुरु विधि से ही समझना पड़ेगा आपको। गुरु के पास जा कर के फिर समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। सूत्र तो वैसा है, आप बोलते हैं कि हम सूत्रात्मक बात कह रहे, मतलब वो बात कैसी है? बड़ी है, भली छोटी शब्दों में कही जा रही है, कम शब्दों में कही जा रही है, लेकिन बात क्या है? बहुत बड़ी है। विचार करेंगे तो उससे 150 पृष्ठ निकल जाएगी। लघु में सूत्र है कितने? 1276, लेकिन उसकी व्याख्या देखें तो 6 व्यालुम में बड़ी बड़ी व्याख्या है। कितने पृष्ठ हो गए उसके? 1000 पृष्ठ तो होगी। इतने पृष्ठ लिखे हुए पंडित श्री भीमसेन शास्त्री, उनके द्वारा लिखी हुई। वो भीमसेन शास्त्री इसी परमार्थ में रहते थे, वैद्य थे वो। हाँ, यहाँ आकर जड़ी बूटी का दुकान लगाते थे और ज़िंदगी भर उन्होंने व्याकरण पढ़ाया, लेकिन किसी से फूटी कौड़ी नहीं ली, पैसा किसी से लेते नहीं थे। लेकिन सरस्वती की क्या कृपा हो गई कि सब कुछ सरस्वती ने उनके वाणी में शक्ति भर दी। तो एक छोटे से छोटे सूक्ष्म भाव उन्होंने लिखे। निस्वार्थ काम करने का ये फल रहता है। और हम लोग हमेशा सोचते हैं अरे यार अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को जो चाहते वो भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है, सब खाली की खाली रह जाता है। इसलिए आदमी को अच्छे काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, कोई इच्छा नहीं, बस हमको करने के लिए गुरुजनों ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। तुमको यदि लग रहा है कि भाई ये काम अच्छा कर रहा है, देने की इच्छा है तो दे दो, मना भी नहीं है। लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा थोड़ा कोई आया तो उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर लेबल ही लगा दो कि हम कुछ लेते ही नहीं, तो सारी दक्षिणा फिर दूसरी जगह पर जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और कोई दे रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको सब चीज़ों की क्या होती है? ज़रूरत तो होती है। तो निष्काम भाव ये बहुत बड़ा ऋषियों का रहा है, वो किसी से कुछ मांगते नहीं है। तो इसलिए भैवी व्याख्याकार ने बहुत अद्भुत व्याख्या लिखी है, उसको आप पढ़ लीजिए। हाँ, अब उकाल का अर्थ आप समझेंगे। उकाल में कैसा समास है? ये उकाल जो है, काल शब्द मात्रा का वाचक है। किसका वाचक है? मात्रा का वाचक। ऊ, ये जो ऊ है इसके अंदर 3 उकार छिपे हुए हैं, एक से समास कर दिया।
ऊ और ऊ। ये इसको कहते एक मात्रिक, इसको कहते द्विमात्रिक और इसको कहते त्रिमात्रिक। समास कर दिया उसमें उश्च ऊश्च ऊश्च ऐसा बोला जाएगा। और समास करके फिर उसको समेट दिया और एक ही उकार बच दिया, ये है एक, ये ऊ है। लेकिन आपको जब समझना है तो उस समय 3 उकार है इसमें समझने। काल शब्द का क्या अर्थ है? मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? माति परिच्छिन्नति वर्णान यासा मात्रा। जो काल विशेष है, वर्णों को जो नापने का काल विशेष है, उसको कहते हैं मात्रा। तो आप समझ गए, ऊ में 3 उकार छिपे हुए हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसका अर्थ है काल। ऊ काल का अर्थ हो गया उका, ऊ काल, ऊ काल माने ऊ मात्रा। अब इसमें कौन सा समास है? इतरे तो द्वंद्व समास। अब काल के साथ समास कर दिया, उहु कालः। बहुवचन करेंगे इसका तो वाम काल हो जाता है। षष्ठी बहुवचन में षष्ठी तत्पुरुष कहें वाम कालः। अब ऊ का काल, ऊ की मात्रा, तो अर्थ कोई ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा। उहु कालः इव कालः, एक काल और जोड़ना पड़ेगा। उकार के काल के समान, इव, इव का अर्थ समान, काल है जिसका। इस प्रकार 2 काल शब्द आ गए इसमें। उकालः इव कालो यस्य, उकार के मात्रा के समान मात्रा है जिसकी। आया समझ में? जैसे किसी का नाम होता है, क्या नाम होता है? कमलाक्षी। किसी महिला का नाम क्या होता है? कमलाक्षी। तो उसका समास करेंगे तो क्या होगा? कमलस्य इव, कमलस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या सा कमलाक्षी। कमल के समान आँख है जिसकी, उसको क्या कहते हैं? कमलाक्षी। कमलस्य अक्षिणी इव यस्या सा कमलाक्षी, ऐसा समास हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लक्षणा से हमको सदृश अर्थ लेना पड़ रहा है। क्या अर्थ लेना पड़ रहा है? सदृश। ऊ काल के मात्रा के समान मात्रा है जिसकी, ये बहुरी समास है। जिसकी माने किसकी? अच की। उस अच की क्या संज्ञा होती है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये संज्ञाएं 3 है और उकार भी कितने हैं? 3 है। तो यथा संख्या मनुदेश्य समानाम सूत्र ले जाए। पहले ह्रस्व एक मात्रिक उकार की क्या संज्ञा होगी? ह्रस्व संज्ञा। द्विमात्रिक उकार की क्या संज्ञा होगी? दीर्घ संज्ञा। और त्रिमात्रिक उकार की क्या संज्ञा होगी? प्लुत संज्ञा हो जाए। आया समझ में? तो अच की ही संज्ञा होगी। ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा है किसकी होगी? अच की होगी। हाँ? तो अब सूत्रार्थ साफ हो चुका है। इसमें हमने देखा ये 3 उकार छिपे हैं। तो उकार के काल के समान काल है जिस अच का, वह अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो, ऐसा सूत्रार्थ हो गया। देखिए इसी को अब वृत्ति में लिखा हुआ है। उश्च 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 वह, यह है प्रथमा का बहुवचन। वह, उकार का वह बन गया। जैसे गुरु का क्या बनता? गुरवः, ऐसे ऊ का बन गया वह। और उसी का षष्ठी बहुवचन क्या बन गया? वाम। क्या बना? वाम। माने 3 उकारों का काल के समान काल है जिसका, वह अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो। ये सूत्रार्थ हो गया। अब जो एक मात्रिक है उसकी क्या संज्ञा है? ह्रस्व संज्ञा। इसी बात को महर्षि पाणिनि जी ने पाणिनि शिक्षा में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम तो आर्धमात्रिका। व्यंजन जो होता है उसकी कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। फिर आप कहेंगे ये मात्रा
आप समय थोड़ा सा ठीक बताइए, मात्रा हम किसको कहेंगे? तो पूर्व मीमांसा में कहते हैं कालेन यावता पानी पर्येति जानुमंडले। जब कोई यज ऋत्विक ब्राह्मण यज्ञ करते समय मंत्र बोल रहा है और सहज रूप से हाथ हिला रहा है, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, तो उसको घुटने में हाथ घुमाने के लिए जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जो आँख की पलके है उसको झपकने के लिए जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। कई लोग कहते हैं रोशनदानी में जो रजकण आ जाते हैं तो उसको आने के लिए जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। कई लोग कहते हैं चांस पक्षी जितने समय में चाँव चाँव कहता है उसको मात्रा कहते हैं। अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि निश्चित बताइए, तो निश्चित यही है 1 सेकंड को 1 मात्रा, 2 सेकंड को 2 मात्रा और 3 सेकंड को 3 मात्रा कहें। आ इस प्रकार आकार में भी 3 मात्रा आ जाएगी। अब शंका ये है कि पाणिनि महर्षि ने उकाल को ही क्यों लिया? उकाल के जगह पर क्या लिख सकते थे? आकाल भी तो लिख सकते थे। इस स्वर में पहला स्वर कौन सा है? अ है, तो ऊ तक क्यों चले गए? अ ई उ तृतीय वर्ण है ये, तो इसलिए वहाँ पर चले गए। पाणिनि महर्षि देख रहे थे कि मैं ऐसा एक दृष्टांत दूँ जिससे सब लोग परिचित है, ऐसा कोई दृष्टांत दूँ। तो रात में बैठे थे, सोच रहे थे क्या किया जाए, कौन सा दृष्टांत दिया है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। एकदम सुबह सुबह मुर्गे का आवाज हुआ। अरे बोले ये ठीक है, इसमें एक साथ 3 मात्रा आ रही है, क्योंकि कई पंछियों का आवाज भी सुना था उन्होंने। चाचस्तु वदते मात्रा द्विमात्रम तु वायसः शिखीरौति त्रिमात्रम नकुलस्तु आर्धमात्रिकम। चांस पक्षी 1 मात्रा बोलता है आवाज करते समय, उसकी जो आवाज़ है वो 1 मात्रा में निकलती। द्विमात्रम तु वायस, कौवे की आवाज़ निकल पाए कोई? आजकल तो कई लोग कई पक्षियों का आवाज़ निकल लेते। कौवे का आवाज़ निकालोगे? क्या क्या ठीक है। और सिखी रौती त्रिमात्रा, सिखी का निकालो, मयूर का आवाज़ निकालो। कोई नहीं, आप तो सुनते रहते हर दिन। कैसा निकालते? आप निकाले? हाँ, ये पपिया का तो नहीं, ये मयूर का ही है ना। हाँ, ऐसा कर देते, हिचकी जैसी लेता है, फिर पीहू कहते हैं। काफ़ी टाइट रहता है इनका, थोड़ा कोमल आवाज़ है, उसमें टाइटनेस रहता है। और नकुलस्तु आर्धमात्रिकम, नकुल माने कौन होता है? नेवला। नेवला होता है ना, बहुत नरम होता है, जितना नरम है उतना कठोर भी है, सांप का विष पचा लेता है। तो उसकी आवाज़ बड़ी आधी मात्रा है, ऐसा कुछ निकलता है आवाज़। तो वो कितनी मात्रा होती है? अर्ध मात्रा। और व्यंजन का उच्चारण काल कितना होता है? अर्ध मात्रा। आया समझ में? तो बहुत सारे पक्षी पाणिनि महर्षि ने सुने, लेकिन उनमें उनका जो आवाज़ है किसी में 1 मात्रा आ रही, किसी में 2 मात्रा। एक ऐसा जो पक्षी या कोई जानवर पाणिनि महर्षि को दिखाई नहीं दिया, और प्रातः काल में दिखाई दिया, कुक्कू कु कू, ऐसी ध्वनि उसमें दिखाई दी, इसलिए उकाल लिखा। अब कभी खेती करने वाला व्यक्ति भी जब खेती करता है ना, तब क्या कहता है? ऐसा बोलता है कि नहीं? तो वो भी तो लिख सकते थे, लेकिन क्या है, वो प्रातः काल के समय बस मुर्गे का आवाज़ सुनाई दिया, इसलिए उन्हें ऊ को लिखा। आया समझ में? तो अच की ही जो है क्या संज्ञा होगी? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। यदि अच सूत्र में नहीं कहते तो फिर व्यंजन की भी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा होने लग जाती।
जैसे आप देखेंगे एक उदाहरण है प्रत्यक्ष और एक है प्ररक्ष। इतना कह देते कि एक मात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिसका उसकी ह्रस्व संज्ञा हो। अब व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्ध मात्रा। यहाँ पर आप देख रहे 2 व्यंजन है, क्ष में क और श है, तो कितनी मात्रा हो गई? 1 मात्रा हो गई। 2 व्यंजन मिलकर के 1 मात्रा हुई ना, तो इसकी ह्रस्व संज्ञा हो जाती, और ह्रस्व संज्ञा हो जाने से ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक होने लग जाता। तो वो तुक आगम न हो, इसलिए पाणिनि महर्षि ने क्या कहा? जिस अच ही होना चाहिए, हल नहीं होना चाहिए। हल की व्यावृत्ति करने के लिए क्या लिखा है? अच। अच की ही ह्रस्व संज्ञा हो, दीर्घ संज्ञा हो, हल संज्ञा हो। यदि अच नहीं लिखते तो गड़बड़ी हो जाती। तो अब सूत्रार्थ बिल्कुल साफ हुआ है। 1 नंबर टिप्पणी में आप देखेंगे, एक मात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल को अच ह्रस्व संज्ञा लिखा है। द्विमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृशो काल को अच दीर्घ संज्ञा। त्रिमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल को अच प्लुत संज्ञा। एक मात्रिक उकार, एक मात्रिक जो उकार है, उस उकार के काल के समान काल है जिस अच का, वह अच ह्रस्व संज्ञक होगा। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिस अच का, वह दीर्घ संज्ञक होगा। और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिस अच का, वह प्लुत संज्ञक होगा। ये सूत्रार्थ है इसका। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें और एक शंका समाधान, यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यहाँ पर जो है वो इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें होना चाहिए बहुवचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। लिखा एक वचन, ये आर्ष प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? सूत्र में ऐसा हो जाता है। या तो फिर यदि इसको समाहार द्वंद्व समास मानेंगे तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, तो नपुंसक लिंग नहीं किया है, यह आर्ष प्रयोग है, ऋषि के द्वारा प्रणीत प्रयोग है। और ऋषि ने जो लिखा वो सो ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। और उठा रहे तो अपनी कमती है। किसकी कमती है? अपनी कमती। एक वाक्य, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। सूत्र भी वेद के नाई होते हैं। नाई समझते हैं ना? नाई मतलब वो नाई नहीं लेना, समास। जैसे वेद मंत्र होते हैं उसी प्रकार सूत्र भी होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रहता है, संदेह के लिए कोई अवसर नहीं रहता है। तो इसमें यदि इतरेतर द्वंद्व मानेंगे तो बहुवचन होना चाहिए, तो एक वचन आर्ष है। यदि समाहार द्वंद्व समास मानेंगे तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन किया नहीं तो आर्ष समझ लेना है। हाँ, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि समास में जब समाहार द्वंद्व समास होता है तो नपुंसक लिंग में होता है, और इतरेतर द्वंद्व समास होता है तो बहुवचन अथवा द्विवचन में ही होता है, एक वचन में नहीं होता है। अब इसमें इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया है तो द्विवचन और बहुवचन तो है ही नहीं, एक वचन लिखा है, वो आर्ष प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? आर्ष प्रयोग है। ये थोड़ी शंका है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। बस इसका जो फलितार्थ है वही है कि 3 प्रकार के जो उकार है, ह्रस्व, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इस उकार के काल के समान काल जिस भी अच का हो, जिस भी अच का हो, उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो। सूत्रार्थ समझ में आ गया? कोई असुविधा नहीं, कोई संदेह? यदि कोई संदेह तो आप पूछ सकते हैं अभी। अब ये जो अच है माने 9 स्वर है, इस प्रत्येक की अब क्या संज्ञा हो गई? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये संज्ञा। प्रत्येक को हम इसी प्रकार समझेंगे। अब इन 3, जिसकी 3 संज्ञा हो गई, उसको और अभी 3 संज्ञा कर रहे। प्रत्येक की कितनी संज्ञा कर रहे? इसकी 3, इसकी 3 और इसकी 3, तो कितनी हो जाएगी? अब 9 संज्ञा हो जाएगी। वो कौन सी संज्ञा है वो आगे लिख रहे हैं। देखिए आगे लिखा है ग्रंथ में, स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा।
स माने वह अच जिसको रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो चुकी है, वह जो अच है वह अब उदात्तादि भेद से त्रिधा, उदात्तादि भेद से 3 प्रकार का होगा। त्रिधा का मतलब क्या है? 3 प्रकार का, वैराइटीज, उसकी क्वालिटी 3 प्रकार की होगी। संख्यावाचक शब्द है, उससे परे धा प्रत्यय हुआ। किस अर्थ में? प्रकार अर्थ में। संख्या या विधार्थे धा, संख्या से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है। अष्टाध्यायी सूत्र आप देख लेंगे खोज करके, वह आपको मिलेगा, कल तैयार करके आ जाना। देखेंगे उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः, ये 3 संज्ञा है अभी। क्या क्या? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 संज्ञा। उदात्त किसको कहेंगे? जब तालवादी के जो स्थान है उसके ऊपर वाले भाग से यदि अच बोला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उदात्त कहेंगे। उदात्त शब्द ही कहता है कि ऊपर वाला भाग। जैसे समझो ये अ है, अ कंठ स्थान से बोला जा रहा है, तो ये कंठ स्थान यहाँ पर है, तो अ यदि ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा तो उसको उदात्त कहते हैं, और नीचे वाले भाग से बोला जाएगा तो अनुदात्त कहेंगे। और जिस आकार में दोनों धर्म है, उदात्तत्व धर्म और अनुदात्तत्व धर्म है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। जिसमें दोनों स्वरों का धर्म मिश्रित हो, जिसमें उदात्तत्व धर्म भी हो और अनुदात्तत्व धर्म हो, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। अब ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। जो लोग वेद पढ़ते, क्या पढ़ते? अब पूरे अभी तक तो हमने 20-25 साल में देखा कि भाई ये उदात्त और अनुदात्त और स्वरित का जो भेद होता है वो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर बताइए। अब वो कहते हैं कि अब ये स्वर की प्रक्रिया है, जो वेद पढ़ते हैं वही कोई एक आधा होगा, कहीं किसी कोने में पड़ा होगा, तो उसके पास ही जा कर के हम भेद समझ पाएंगे कि उदात्त कहाँ से निकल रहा है और अनुदात्त कहाँ से नहीं। अभी तो केवल आप परिभाषा याद रखें। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी इसका थोड़ा आप ही उच्चारण करके दिखाओ, तो मेरे बस की बात तो है ही, बहुत सूक्ष्म है। इसे इतना छोटा सा स्थान है, उसमें अब अ का उदात्त निकाल के दिखा देना आपको, और ऊपर वाला भाग भी आपको भी फील करना पड़ेगा। जैसे कंठ तालु आदि तो आपको फील करा देंगे, लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित का बड़ा कठिन है। अब आप में से 2-3 लोग हैं वेद पढ़ने वाले, जो वेद पढ़ा रहे आप जो गुरुजन, उनको आप पूछ लीजिए कि कोई ऐसा है क्या। अब वो चिन्ह तो है शायद उदात्त अनुदात्त के चिन्ह तो है नहीं, मतलब हाथ से भी इशारा कर सकते हैं, लेकिन वो कंठ से जब निकल रहा है तब उस समय वो उदात्त है, उस समय अनुदात्त और स्वरित है। इसका स्पष्ट क्या अंतर होता है, ऐसा उच्चारण करने वाला तो हमने नहीं देखा, और गुरुजन लोग भी कहते थे अभी तक ऐसा कोई दर्शन नहीं हुआ उसका। तो स्वर का अभ्यास बड़ा, घन पाठ, जटा पाठ, कितने पाठ रहते उसमें हैं। वैदिक मंत्र जब बोल लेते, अब इनमें से इनको अनुभव है। ये देखो ये पीछे जो बैठे उनका अथर्ववेद याद है, और इनका आपका कौन सा है? अथर्ववेद। दोनों अथर्ववेद के हैं, और कौन है? 2 ही आप प्रतिदिन चैंटिंग करते हो उसका। पूरा वेद पूरा हो गया ना? 2 कांड बाकी बस। कितने मंत्र है? 7532, लगभग 5-6 हज़ार तो याद हो ही गए। बहुत मेहनत की। 4 साल में हुआ? 7 साल। बड़ी सेवा वेद की। उठ के बस वही करते रहना, सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, तभी फिर याद हो जाता है। तो वेद मूल मंत्र की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा है। जो वेद को धारण करके रख लेता है वो तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हो जाता है।
तो उसमें वैदिक मंत्रों में जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, देखो उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं रहता है, अनुदात्त के लिए नीचे रखा रहता है, जैसा अ है इसके नीचे ऐसा लिखा रहता है, और स्वरित यदि हो तो उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है। तो अब यदि मंत्र में हम देखा जाएगा गणानान्त्वा गणपति, जहाँ पर स्वर के अनुसार लिखा है, तो यदि उदात्त होगा तो उसको आप समझ जाना है कोई चिन्ह है नहीं उसमें, और यदि अनुदात्त है तो नीचे ऐसा लिखा रहेगा, और स्वरित है तो ऊपर लिखा है। ये भी कुछ विशिष्ट वेद के लिए है, सामवेद आदि में इस प्रकार के चिन्ह भी नहीं रहते, उसमें और कुछ तरीकाएं होती समझने की। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद आदि में होते नहीं, तो सब वेद में अलग अलग। तो ये वैदिक स्वर प्रकरण है, ये पाणिनि महर्षि के व्याकरण में वो भी सिद्ध करके दिया है, केवल लौकिक और वैदिक शब्द ही नहीं, स्वर को भी सिद्ध किया। ये तो स्वर का मामला बड़ा जटिल रहता है, पसीने आ जाते हैं, और फिर बोलना ये सब बहुत, वो विधिवत गुरु परंपरा से जो पढ़ते हैं वे लोग उसको कर पाते। अभी तो केवल आप परिभाषा याद रखें, हैं, ये क्रम से जब आया था तब दे दिया। तो ये कंठादि जो स्थान है, इसके अंदर कितने स्थान है? 8 इसके अंदर। तो इसे ऊपर वाले अपने अपने स्थान से ऊपर वाले भाग से कोई भी स्वर बोला जाएगा तो उसको उदात्त कहेंगे, और नीचे वाले स्थान से बोला जाएगा तो अनुदात्त कहेंगे। और जिस स्वर में दोनों भी मिले हुए धर्म, उदात्तत्व धर्म और अनुदात्तत्व धर्म, तो उसको क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। इसके ऊपर कोई जो है वृत्ति लिखी नहीं, वो टिप्पणी के आधार पर आप समझे। देखो 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है, तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात्तः। तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला अच उदात्त है। तालवादी के नीचे स्थान से बोले जाने वाला भाग, नीचे स्थान से बोले जाने वाला अच अनुदात्त है। और जिसमें उदात्तत्व अनुदात्तत्व योर एकत्र समाहारः सो अच स्वरितः, वह अच क्या है? स्वरित है, स्वरित संज्ञक है। तो इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जैसे ये आकार है, तो ये आकार का अब ये तो ह्रस्व तो ही, इसके 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दीर्घ आकार है, उसके भी 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जो प्लुत आकार है उसके भी 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अब जो आकार है वो कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 3 प्रकार का हुआ, और प्रत्येक 3-3 प्रकार का हो गया। इसके 3, इसके 3, इसके 3, अब 9 प्रकार हो गए। अब 9 को फिर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का बनाएंगे, तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 18 प्रकार हो जाएंगे। इसमें एक इस प्रकार अनुनासिक होगा और दूसरा अनुनासिक होगा। तो प्रत्येक अच जो 9 प्रकार का है वो इसी प्रकार का होगा, तो 18 भेद हो जाएगा। देखिए आगे लिखा है ग्रंथ में, स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। पढ़िए। स जो 9 प्रकार का जो अच है, अब ये 9 प्रकार का आकार हो गया, वह नवविधोपि 9 प्रकार का होने पर भी प्रत्येक अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्वाभ्याम, अनुनासिकत्व और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का हो गया। तो 9 को 2 प्रकार कर दे, 18 प्रकार हो जाएंगे। तो 18 प्रकार का हो गया। अब फिर आपके मन में शंका है कि अनुनासिक क्या बोला है, हैं? अनुनासिक को भी समझा दीजिए। पाणिनि महर्षि कह रहे इसको हम कल समझाएंगे, हैं? आज यही तक आप समझने की चेष्टा कर लीजिए, फिर अनुनासिक संज्ञा को कल समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।